देखिए अब हमें डेरिवेटिव निकालना है कॉस का, बट अगेन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आपको ये सबको पता है कि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास माइनस का साइन एक्स होता है, बट हेयर वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो फंक्शन दिया गया है, वो फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉस एक्स है। हमें यूज करना है फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई कि एफ डैश एक्स जो होगा वो निकलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय एच। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसका यूज करके हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है कॉस एक्स का। ठीक है, अब जो जो रिक्वायरमेंट हमारी है इस फर्स्ट प्रिंसिपल में पुट करने की उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन तो हमारे पास है, हमें निकालना पड़ेगा एफ एक्स प्लस एच। तो आप खुद बताइए, अगर आपके पास फंक्शन है कॉस एक्स, तो अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे एफ एक्स प्लस एच निकाल के बताइए, तो जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था। जब फंक्शन के अंदर आपने x की जगह पे x प्लस एच पुट किया तो फंक्शन के अंदर भी क्या आ जाएगा, x प्लस एच आ जाएगा। अब सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर पुट करो। तो f डैश x हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया cos x प्लस एच माइनस cos x डिवाइड बाय एच। अब अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जिसको मेनली हम सी डी फॉर्मूला बोलते हैं, अगर आपको पढ़ाया गया हो तो सी डी फॉर्मूला क्या होता है, देखो जैसे मैं अगर लिख दूँ, जैसे ऐसे लिखते थे हम जब 11th में थे, तो मैं ऐसे लिखते थे साइन सी प्लस साइन डी। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता था वो होता था 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और होता था कॉस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, जो हमारे पास आता था साइन सी माइनस साइन डी, तो इसको हम लिखते थे 2 कॉस सी सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। इस तरह जब हमारे पास कॉस का आता था, कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो दोनों तरफ कॉस आ जाता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 फिर कॉस सी माइनस डी बाय 2। जब हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस डी आता था तो हमारे पास आ जाता था -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और यहाँ पर आता था साइन सी माइनस डी बाय 2। तो इसको हम कहते थे सी डी फॉर्मूलाज। ठीक है, इसको हम कहते थे सी डी फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए, तो इसमें से हमें कौन सा लगाना है, इसमें से हमें यह लगाना है फोर्थ वाला। तो क्या बन जाएगा ये, तो एफ डैश एक्स इजकल टू माइनस का 2 साइन, अब देखो सी, जैसे यहाँ पे सी है यहाँ पे डी है तो यहाँ पे सी प्लस डी है, अब यहाँ पे एक्स प्लस एच है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक्स प्लस एच है जो हमारा, ये हमारा सी की जहाँ काम कर रहा है और ये हमारा जो है हमें डी की जहाँ काम कर रहा है। ठीक है, तो करो सी प्लस डी, तो सी प्लस डी कितना आएगा, एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 साइन सी माइनस डी, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। और अब फोन में तो अपना एच चल ही रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एफ डैश एक्स, अरे 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 यहाँ पे ना लिमिट लगाना भूल गया मैं तो यार, लिमिट एस टेंस टू जीरो, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, भाई इसको साथ साथ लेके जाना, भूल मत जाना इसको। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ -2 है, फिर क्या है साइन 2x प्लस एच बाय 2, एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन h बाय 2 और डिवाइड बाय अपना h चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे करते हैं। अब देखिए, अब आपको ये पता होगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसे आप किसी फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो x टेंस टू के, और फंक्शन के साथ कोई लैम्डा मल्टीप्लाई, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो आप क्या कर सकते हो, इस लैम्डा को आप लिमिट से बाहर निकाल सकते हो, ये पढ़ा था। दूसरा आपने ये पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है,
तो आप क्या कर सकते हो, तो इस लिमिट को आप दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे कर सकते थे, ये कर सकते थे। ठीक है, तो फर्स्ट ये सब आपने पढ़ी थी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर हमारा जो -2 है बिना फालतू में कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, इसको बाहर निकालो लिमिट के। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, -2 हमारा बाहर, हमारा फिर लिमिट h टेंस टू 0, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा साइन 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइड बाय h। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लिमिट के अंदर मेरे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं एक फर्स्ट फंक्शन इसको ले लूँ, एफ एक्स इसको ले लूँ और जी एक्स इसको ले लूँ, तो दो फंक्शन मेरे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट को दोनों के ही ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस एच बाई 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन में h। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो अब देखो एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला ये था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x जो होता है 1 होता है। ये पढ़ा है क्या नहीं? और टीचर कैसे बताते हैं, वो बताते हैं कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए, वही यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला वैलिड कर सकते हो, लगा सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूँ, इसके अंदर मैं कहीं ना कहीं फॉर्मूला बना सकता हूँ। बस क्या है, यहाँ पे h बाई 2 है तो मुझे नीचे h बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा यहाँ पे h तो आप इसको h बना दो। भाई मैं एंगल में छेड़खानी नहीं कर सकता, मैं इसको कर सकता हूँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके इसको h बाई 2 बना सकता हूँ, लेकिन एंगल में छेड़खानी नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बनाता हूँ, इसको बनाता हूँ। तो देखो हमें रखा है लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे साइन h बाई 2 है ना आपका, नीचे h है, तो ऐसा करो h को 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर h की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तो अगर मैं h को 2 से डिवाइड कर दूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो h बाई 2 की वैल्यू भी कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। तो ये क्वेश्चन मेरा ये कैसे बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा आपका, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0। अच्छा ये 1 बाई 2, ये देखो 1 बाई 2 है ना, इसको बाहर ले लो आप, ये 1 बाई 2 बाहर आ गया आपका, अंदर क्या बच गया, साइन h बाई 2 डिवाइड बाय h बाय 2। देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, वही यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय 2 इंटू 1 दैट इज 1 बाय 2। तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 बाय 2 आ गई। अब अपना काम नीचे करते हैं, जो मैं करना था इसको यहाँ लेके आओ। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, -2 लिमिट h टेंस टू 0, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो कितना बन जाएगा, साइन x प्लस एच बाई 2, और हमारा कितना है 1 बाय 2 है, यह है। अब इसमें अगर आप h की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करते हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो डायरेक्ट 0 पुट कर दो, तो कितना आएगा, -2 इंटू साइन एक्स इंटू 1 बाई 2, इससे ये कट गया। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस का, सो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूले याद कर लेना भाई, ये चारों। ठीक है।